नमस्कार साथियों, मोटू इंसान परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि जीवन क्या है और जीवन के रहस्यों के बारे में जानेंगे। जीवन एक ऐसा पल है जिसे ईश्वर का वरदान कहूँ, जो मिला जिसे अच्छे कर्मों से खुद ईश्वर की ही जान कहूँ। जीवन तो एक दरिया सा है जहाँ ऊंची नीची धार बनी, कभी बना गंगाजल सा यह, कभी संघर्षों का सार बनी। जीवन क्या है, क्या जीवन है, बस इतना ही बखान करूं। जीवन तो कितनी यादों का बस एक बहता झरना है, न चोट और न दर्द का डर, बस आगे बढ़ते रहना है। जीवन तो एक मधुर गीत है जो 7 स्वरों का मेल बना, कहीं उगता और ढलता सूरज, कहीं बच्चों का यह खेल बना। जीवन तो है भाग्य मनुष्य का जो खुद को चुनौती देता है, इसके बदले में ना जाने कितनी कठिन परीक्षा लेता है। जीवन तो एक पुष्पहार है जो कितनों के गलों में पड़ता है, मिलकर पुष्प से पुष्प वही वो मन को सुशोभित करता है। जीवन तो है एक ऐसी राह जहाँ भांति भांति के लोग मिले, कुछ रहे अड़िग, कुछ गए पिघल, कुछ संघर्षों का भोग मिले। जीवन तो एक है तलाश जिसे कोई खोज ना पाया है, थककर वो हार गया फिर भी आगे ही कदम बढ़ाया है। समझ गया वो खेल गया जो न समझा वो झेल गया। जीवन तो एक चौसर है, सच्चे शब्दों में एक बात कहूँ, जीवन तो बस एक अवसर है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक मेंढक तालाब में लिली पैड पर बैठा था। वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। वह एक छोटा मेंढक था, इसलिए वह खुद को बेकार और बिना काम का समझता था और वह इस कारण से हर वक्त निराश होकर रहता था। उस मेंढक ने खुद से कहा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बस एक छोटा सा मेंढक हूँ, मैं कभी भी कोई महान काम नहीं कर पाऊंगा। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ तैरकर वहाँ से गुजर रहा था। उसे मेंढक की बातें सुनाई दिया। क्या हुआ छोटे मेंढक, कछुए ने पूछा। मेंढक ने कहा, मैं खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस कर रहा हूँ, मैं कभी भी कोई महान कार्य नहीं कर पाऊंगा। कछुए ने कहा, किसने बोला आप कुछ नहीं कर सकते, आप भी अन्य लोगों की तरह ही महान कार्य करने में सक्षम हैं। आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, मेंढक ने कहा, मैं कभी कोई महान कार्य कैसे कर सकता हूँ? कछुए ने कहा, आकार कोई मायने नहीं रखता, यह बस आपके दिल में एक डर है। यदि आप में बड़े सपने देखने का साहस है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेंढक को कछुए की बात सही लगा। उसे एहसास हुआ कि कछुआ सही था। महान कार्य करने के लिए उसे बड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी, उसे बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत थी। मेंढक लिली पैड से कूद गया और पहाड़ की ओर तैरकर जाने लगा। वह जानता था कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा होगी, लेकिन वह शीर्ष पर पहुंचने के लिए जिद्दी बन गया। मेंढक कई दिनों तक तैरता रहा और रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह थका हुआ था, वह भूखा था और वह डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह तैरता रहा और वह खुद पर विश्वास करता रहा। आखिरकार कई दिनों के बाद मेंढक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह थक गया था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने कुछ महान उपलब्धि हासिल की थी और उसने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। मेंढक ने अपने नीचे के विशाल नजारा को देखकर जो भूख था, डर था, अब वो सब खुशियों में बदल गया। वह जानता था कि वह जो भी ठान ले वह कर सकता है। वह अब छोटा और महत्वहीन नहीं रहा। वह एक मेंढक था जिसने एक पर्वत पर विजय प्राप्त की थी। इस कहानी की सीख, अपने आकार या परिस्थितियों को आप पर हावी न होने दें। अपने आप पर विश्वास रखें और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने सपने मत छोड़ो,
चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं। गीता की बातें मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। गीता के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काट कर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।